ओह गॉड 24 आवर्स हो गए और अभी तक ये कंप्लीट नहीं हुआ। पता नहीं यार कहाँ पूरा दिन निकल जाता है। एक काम करती हूँ, इसे मैं कल कंप्लीट कर लूँगी। कल पक्का कंप्लीट कर ही लेना है। हेलो गाइस। अभी बहुत बारी ऐसा होता है ना कि हमारे पास 24 आवर्स है, लेकिन कुछ इस तरह के लोग होते हैं जिन्हें पता ही नहीं होता है कि 24 आवर्स कब निकल गए और उनका समय बिल्कुल भी नहीं बचा, और जो सारे काम तो वो नेक्स्ट दिन के लिए टालना पड़ेगा। ये सारे काम अब उन्हें नेक्स्ट दिन करना पड़ेगा। और वहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने 24 घंटे में इतना प्रोडक्टिव काम कर लेते हैं और हमें लगता है वाह क्या टाइम मैनेजमेंट है, कितने अच्छे तरीके से अपने तो काम कर लिया और दो चार लोगों का हेल्प भी कर दिया अपने काम के साथ साथ। तो ये जो वो व्यक्ति है जो डिफरेंस क्रिएट करते हैं वो लोग टाइम मैनेजमेंट करते हैं। यस, दिस इज ओनली कॉल्ड एज टाइम मैनेजमेंट। अब बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। 24 आवर्स हर किसी के पास होता है, आपके पास, मेरे पास और उस प्रोडक्टिव इंसान के पास भी 24 आवर्स सभी के पास होता है। लेकिन कुछ लोग अपने 24 आवर्स का इस्तेमाल इतना बढ़िया तरीके से करते हैं, जैसे कि वो अपने पूरे दिन को प्लान आउट करके और फिर कुछ अचीवमेंट्स भी कर लेते हैं और उनके पास कुछ खाली समय भी बच जाता है जिसे वो एंजॉय भी कर सकते हैं। वहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो पूरे दिन कुछ ना कुछ करते रहते हैं, लेकिन एंड ऑफ द डे उनका जो काम करना होता है वो कंप्लीट ही नहीं होता है। अब ये होता है लैक ऑफ टाइम मैनेजमेंट। सो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को यही बताने वाली हूँ कि कैसे अपने टाइम को मैनेज करें। हेलो गाइस, दिस इज सुपर श्रीवास्तवा एंड वेलकम टू दिस वीडियो, जहाँ पे मैं आपके नेगेटिव माइंड को पॉजिटिव में कन्वर्ट करती हूँ। एंड मैं बेसिकली वीडियोस मोटिवेशन, सॉफ्ट स्किल्स, बॉडी लैंग्वेज, कम्युनिकेशन रिलेटेड टॉपिक्स पे बनाती हूँ एंड टाइम मैनेजमेंट इज वन ऑफ द टॉपिक्स फॉर सॉफ्ट स्किल्स। सो आज हम इसी पे बात करेंगे। मैं आपको बताने वाली हूँ पूरे दिन अपने वर्क, अपने रूटीन को कैसे प्लान आउट करना है। तो सबसे पहला पॉइंट जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी वो बहुत कॉमन है। आपने हर वीडियो, हर टाइम मैनेजमेंट के वीडियो में ज़रूर सुना होगा, ज़रूर समझा होगा, लेकिन कभी अप्लाई नहीं किया। दैट्स व्हाई यू आर हियर। सो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि व्हाट इज द मेन थिंग, क्या बेसिक चीज़ें जो आपको टू डू लिस्ट में करना होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल मेक अ टू डू लिस्ट। अभी टू डू लिस्ट क्या होता है? टू डू लिस्ट बेसिकली होता है कि आपका सुबह से लेके रात तक का जो भी प्लान है, जो भी काम करना है, वो उसमें लिखा होना चाहिए, मेंटेन होना चाहिए। बेसिकली मेरा जो टू डू लिस्ट रहता है वो कुछ इस तरीके का रहता है। मैं इसमें 10 से 12 काम अपना इंक्लूड किए रहती हूँ सुबह से लेके शाम तक। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है जब आप एक टू डू लिस्ट बनाएं। फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर वन आपको ये ध्यान रखना है कि जो आपका टू डू लिस्ट हो वो रिटन फॉर्म में हो। यस, इट शुड बी इन रिटन फॉर्म। अब रिटन फॉर्म का मतलब है एक डायरी में हो, किसी एक जर्नल में बना लीजिए और वो आपके सामने होना चाहिए। जब भी आप चाहो, आपकी नज़र पड़े, आप देख सको, या वो डायरी में लिखो या फिर ऐसे किसी दीवार पे लगा दो, वट एवर इट इज, बट वो सामने होना चाहिए। किसी भी फोन एप्लीकेशन में फोन पे टू डू लिस्ट बना दिया और लिख दिया, 2-3 दिन देखा, फिर नेक्स्ट डे आप भूल गए। नेवर डू दैट, ऐसा बिल्कुल भी ना करें। सो टू डू लिस्ट में करना क्या है, आपको 3 चीज जो आपको ध्यान रखनी है जब आप टू डू लिस्ट बनाएं। पहला नंबर 1 है कि इट शुड बी इन रिटन फॉर्म। एक रिटन फॉर्म में होना चाहिए, कोई एप्लीकेशन, मोबाइल ऐप में मत लिखे, एक डायरी में लिखे। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जब भी आप टू डू लिस्ट बनाए तो मेक श्योर करिए कि आप वो रात में सोने के समय बनाए, ताकि नेक्स्ट डे जो आप करने वाले हो वो आपके पास प्लान्ड रहे। अब इससे फायदा ये होता है ना कि आप निश्चिंत से, आराम से, रिलैक्स होकर सो जाते हो, क्योंकि आप रिलैक्स हो कि नेक्स्ट डे के लिए आपने प्लान कर रखा है। फर्स्ट ऑफ ऑल दूसरी चीज़ ये फ़ायदा होती है इससे कि जब हमें पता है कि हमें नेक्स्ट दिन क्या करना है तो हम बहुत मोटिवेटेड रहते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग के लिए कि ओके मुझे पता है मुझे ये चीज़ें करनी है। सो वी आर वेरी मच मोटिवेटेड। तो टू डू लिस्ट कोशिश करिए कि या तो आप एक दिन पहले रात में ही बना के सो जाओ, या फिर अगर वो पॉसिबल नहीं हो पाता है, आप बहुत लेजी हो जाते हो, कोई दिक्कत नहीं है, सुबह उठो तो सबसे पहला काम यही करो। अपना डेली रूटीन जब आप शुरू करते हो तो कोशिश करिए कि सबसे पहला काम अपना टू डू लिस्ट से कि मुझे आज ये चीज़ें करनी है। अब ये तो हो गया कि मुझे लिस्ट बना दिया मैंने 10-12 चीज़ों का, लेकिन किन किन चीज़ों को इंक्लूड करें, हमें कैसे समझ आएगा कि व्हाट टू डू। सो हाउ टू मेक अ टू डू लिस्ट। स्टेप नंबर 3,
हियर 3। तो स्टेप नंबर 3 में बेसिकली करना क्या है कि आपको, मैं एक सिंपल सी स्ट्रैटेजी अप्लाई करती हूँ जो मैं खुद भी करती हूँ, दैट इज ABC कैटेगरी। यस, ABC कैटेगरी बोल दीजिए, स्ट्रैटेजी बोल दीजिए, वॉट एवर इट इज, ABC स्ट्रैटेजी। अब इसमें करती क्या हूँ ना कि मैं अपने जितने भी 12 टास्क है उसको मैं कैटेगरी में डिवाइड कर देती हूँ। अब ए कैटेगरी नंबर 1 है। अब ए कैटेगरी में मेरी ऐसी चीज़ें होती है जो बिल्कुल ही अर्जेंट है, प्रायोरिटी है और इम्पॉर्टेंट है, जिसे और जो किसी डेडलाइन से कनेक्टेड है, मुझे ये करना है। अगर नहीं करती हूँ तो कुछ ना कुछ तरीके का लॉस मुझे सहन करना पड़ेगा, बेयर करना पड़ेगा। मे बी वो कोई तरीके का बिल हो, या कोई बिल सबमिट करना हो, या फिर मे बी किसी का फीस, स्कूल फी देना हो, या एनीथिंग अर्जेंट, बॉस ने कोई ऐसा कुछ रिपोर्ट तैयार करने बोल दिया कि भाई शाम तक मुझे ये रिपोर्ट चाहिए ही चाहिए। सो यू हैव टू मेक दैट। तो टू डू लिस्ट में सबसे ए कैटेगरी जो प्रायोरिटी चीज़ें है वो आपके ए कैटेगरी में आनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट आता है बी कैटेगरी। बी कैटेगरी में ऐसे होते हैं जो इम्पॉर्टेंट है लेकिन उतना अर्जेंट नहीं होता है, जैसे कि कुछ काम ऐसे हो गए जैसे कि घर के लिए कुछ सामान, ग्रोसरी के सामान लाने, विच इज़ इम्पॉर्टेंट लेकिन अर्जेंट नहीं है, तो बी कैटेगरी में जा सकता है। या फिर कोई तरीके का मुझे एक प्रोजेक्ट बनाना है जो मुझे हफ्ते के एंड में सबमिट करना है, तो वो मैं थोड़ा थोड़ा टाइम लेके कर सकती हूँ। या फिर आप एक स्टूडेंट हो और आपको कोई एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हो, तो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आपको हर दिन अपना 2 घंटा देना है, तो आप वो बी कैटेगरी में रख के कर सकते हो। बेसिकली विच इज़ नॉट वेरी अर्जेंट लेकिन इम्पॉर्टेंट है, जो आपके पर्सनल लाइफ से, आपके वर्क लाइफ से बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है, और अगर आप उसको डिले करोगे तो बाद में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। सो कोशिश करना है कि वो इम्पॉर्टेंट काम को भी हम बी कैटेगरी में रख के करें। नेक्स्ट कम्स द थर्ड कैटेगरी, दैट इज द सी कैटेगरी। अब सी कैटेगरी में बेसिकली ऐसी चीज़ें जो ना ही अर्जेंट होती है और ना ही इम्पॉर्टेंट होती है, लेकिन हमें करना इम्पॉर्टेंट होता है। हमें अपने लाइफ को थोड़ा ज़्यादा इंटरटेनिंग करने के लिए वो करना पड़ता है, जैसे कि कोई मूवी देखना हो गया, म्यूज़िक सुनना हो गया, कोई वेब सीरीज़ देखना हो गया, या कोई तरीके का हल्का वो वार्म अप वगैरह करते हैं तो वो हो गया। बेसिकली विच इज़ आवर हॉबी, हमारे एक हॉबी की तरह, तो वो हो गया आपके थर्ड कैटेगरी में। सो ये 3 कैटेगरी में आपने डिवाइड कर लिया। अब आपको पता है कि सबसे पहला काम क्या करना है और सबसे एंड में क्या करना है। यस, इसी लिस्ट को हम फॉलो करते जाते हैं, क्योंकि जो काम सबसे डिफिकल्ट और टफ लगता है ना, सबसे पहले उसे ही करो। ये एक स्ट्रैटेजी होता है जो आपको मोटिवेट करता है कि आपने अच्छा बड़ा काम जो है पहले कर लिया, और धीरे धीरे ऑटोमेटिकली आपको मोटिवेशन मिलता रहा, खुद ब खुद बाकी के प्लान्स कर लेते हो कंप्लीट। सो यस, ये था मेरा पहला पॉइंट विच इज मेकिंग अ टू डू लिस्ट। अब टू डू लिस्ट बना लिया, कैसे करना है सब समझ आ गई। कमिंग टू द नेक्स्ट, कमिंग टू द सेकेंड वन। सेकेंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, डोंट बी अ परफेक्शनिस्ट। यस, परफेक्शनिस्ट मत बनिए। ये एक गलती मैंने की थी। पहले मैं बहुत ज़्यादा परफेक्शनिस्ट बनती थी और सोचती थी ये सारी चीज़ें होंगी तभी मैं ये काम करूँगी, और ये अगर नहीं है तो नहीं 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 नहीं, ये तो काम अच्छे से होगा ही नहीं। और ये गलती आपको नहीं करनी है। दो मैंने इस चीज़ को ओवरकम किया। आई नो कि परफेक्शनिस्ट बनने से सिर्फ आपका काम डिले होता है, प्रोक्रेस्टिनेट करोगे और वो काम कभी नहीं हो पाएगा। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैं इस वीडियो की बात करूँ तो अगर मैं सोचती कि मेरे पास एक अच्छा ढंग का DSLR कैमरा होना चाहिए, या फिर मेरे पास बहुत अच्छा बैकग्राउंड होना चाहिए, अच्छा सा पूरा सेटअप होगा, तभी मैं एक यूट्यूब वीडियो बनाऊंगी, तो शायद मैं ज़िंदगी में कभी यूट्यूब बनाती ही नहीं। एग्जैक्टली सारी यार पूरा इंडिया जुगाड़ पे चल रहा है, तो ट्राई दैट जुगाड़ थिंग। अगर कोई चीज़ अवेलेबल नहीं है, जुगाड़ के उसको ऑल्टरनेटिव निकालिए, उसका सब्सटीट्यूट निकालिए, लेकिन परफेक्शनिस्ट मत बनिए कि अगर ये सामान या ये चीज़ मेरे पास नहीं है तो मैं नहीं कर पाऊंगा। डोंट डू दैट मिस्टेक। परफेक्शनिस्ट बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। थर्ड विच यू नीड टू कीप इन माइंड इज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बाय द वे, दैट इज सेट स्ट्रिक्ट डेडलाइंस। यस, अपने लिए स्ट्रिक्ट डेडलाइन सेट करना बहुत ज़रूरी है। अब हमें रहता है ना कि कोई प्रेशर करने वाला है नहीं तो हम क्यों प्रेशर ले, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है अपने लिए डेडलाइन सेट करना। अगर आप कॉलेज स्टूडेंट है तो आपके टीचर्स होंगे सुनाने के लिए, डांटने के लिए कि मुझे ये काम चाहिए ही चाहिए या असाइनमेंट चाहिए ही चाहिए, तो मेक योर सेल्फ दैट कि आप खुद ही स्ट्रिक्ट हो जाओ कि मुझे बाय द एंड ऑफ द डे ये काम हो जाना चाहिए, बाय द एंड ऑफ द डे मेरा ये जो पर्टिकुलर असाइनमेंट है ये मुझे कंप्लीट कर लेना। तो खुद के लिए स्ट्रिक्ट डेडलाइन सेट करना बहुत ज़रूरी है।
अपना खुद बोलते हैं ना, अपने खुद गार्डियन बने। दैट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। खुद के गार्डियन खुद बनिए। दूसरों पे डिपेंड मत रहिए कि सामने वाला प्रेशराइज करेगा, मेरे बॉस मुझे प्रेशर डालेंगे तो ही मैं अपना काम करूंगा, या मेरी टीचर प्रेशर करेगी तो ही मैं अपना ये काम करूंगा। डोंट डू दैट। खुद से स्टेप्स लीजिए। देन लास्ट, ओके, फोर्थ पॉइंट नेक्स्ट इज विच इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, दैट इज टर्न ऑफ नोटिफिकेशंस। यस, अपने मोबाइल के नोटिफिकेशंस, जो भी सोशल मीडिया के नोटिफिकेशंस है उसको ऑफ कर दे व्हेन एवर यू आर वर्किंग। आपको पता है कि इस पर्टिकुलर काम में मुझे ज़्यादा ध्यान देना है, तो उस समय अपने मोबाइल्स को या उसके नोटिफिकेशंस को ऑफ कर दे, बिकॉज ये बहुत बड़ा कारण होता है हमारे टाइम को कंज्यूम करने के लिए। अब हम ये सोचते हैं कि चलो थोड़ी देर ये कर लेते हैं, फिर बीच में मैं वो नोटिफिकेशन किसी का आ गया, मैसेज आ गया देखना, और उसमें हमारा काफ़ी टाइम चला जाता है, वी डोंट रियलाइज। और फिर अगर हम उसे ऑफ करके दोबारा वापस इस काम में जुड़ते हैं ना, तो उसमें भी हमें टाइम लग जाता है उस एटमॉस्फेयर में, उस माइंडसेट में आने के लिए। तो नोटिफिकेशंस को ऑफ कर दीजिए व्हेन एवर यू आर वर्किंग और कुछ इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं तो। एंड देन फिफ्थ पॉइंट है जो आपके लिए बहुत अच्छा है, मुझे मेरा फेवरेट है, दैट इज रिवॉर्ड योर सेल्फ। खुद को रिवॉर्ड दीजिए। अब ये क्या है रिवॉर्ड योर सेल्फ? खुद को कहने का बेसिकली मतलब होता है कि जब आप ए कैटेगरी और बी कैटेगरी को कंप्लीट कर लेते हो तो सी कैटेगरी इज योर रिवॉर्ड। यस, अगर आपने सबसे इंपॉर्टेंट काम, सबसे टफ काम कर लिया है, अपने बी कैटेगरी के भी काम को कर लिया है पूरे दिन में, देन थर्ड कैटेगरी जो सी कैटेगरी, वो इट्स लाइक अ रिवॉर्ड फॉर यू। या तो आप कोई एक वेब सीरीज देख लो रिवॉर्ड में, बोले कि अच्छा चलो मैंने ये काम कर लिया, अब मैं बैठ के आराम से ये मूवी देखूंगा या वेब सीरीज देखूंगा। और अगर या फिर कोई सामान खरीद लिया खुद के लिए, सपोज इफ यू आर अ गर्ल, बाय अ लिपस्टिक, बाय अ नेल पेंट फॉर यू, ओके ठीक है मैंने ये काम कर लिया, अब इसके लिए मुझे कुछ तो कुछ गिफ्ट बनता है, तो खुद को ये गिफ्ट कर लो यार। इससे होता क्या है ना कि आप मोटिवेटेड रहते हो, आपको खुशी मिलती है, यू आर हैप्पी एंड यू नो अगर मैं वो काम कर लूँगा तो मुझे ये रिवॉर्ड मिलेगा, अगर मैं ये अच्छे से कर लेती हूँ तो मुझे वो लिपस्टिक खरीदने को मिलेगा, या फिर वो वेब सीरीज़ देखने को मिलेगा, या फिर वो गेम खेलने को मिलेगा। तो इससे बेसिकली हम अपने गोल्स को ना एक रिवॉर्ड देने से हमें मोटिवेशन भी मिलता है काम को करने का। और ये सारी बातें तो दिमाग में बैठा ली, लेकिन अगर एक दो दिन करके छोड़ दिया तो कोई फ़ायदा नहीं है। इसके लिए आपको बहुत स्ट्रिक्ट होके खुद को बिल्कुल ही बोलते हैं ना हैबिट बनाना पड़ेगा, अपने आप को हैबिट में डालना पड़ेगा कि अगर मैं ये पर्टिकुलर काम कर रहा हूँ तो मुझे ये कंटिन्यू करना है। दैट्स द रीज़न रिवॉर्ड योर सेल्फ। उसी लालच में कभी काम करोगे। सो येस, दीज वर द होल टिप्स। अपने डे को प्लान आउट करिए, उसके अकॉर्डिंग काम करिए। परफेक्शनिस्ट बनने की कोई ज़रूरत नहीं है, आराम से करिए, लेकिन डेडलाइंस के साथ करिए, ऐसा नहीं कि डिले कर रहे हैं। सो यस, दीज वर द होल टिप्स। आई होप कि आपके काम आए एंड आई एम श्योर कि आपके काम ज़रूर आएगा इफ़ यू फॉलो इट। ऐसे मिस कर दिया तो कोई फ़ायदा नहीं है। एंड इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल, डू सब्सक्राइब, और नहीं किया है तो प्लीज़ कर लो, बिकॉज आई एम गोना गिव अनदर ऐसा ही कुछ टाइम मैनेजमेंट पे एक और तगड़ा वीडियो ज़रूर आएगा। सो उसके लिए अपडेटेड रहने के लिए डू क्लिक दैट सब्सक्राइब बटन एंड यस लाइक शेयर करो यार। अगर व्हाट्सएप ग्रुप में हो, कोई व्हाट्सएप का फैमिली ग्रुप है, ऑफिस का ग्रुप है, तो पुट दैट देयर, वहाँ पे ज़रूर डालिए। एंड यस, मुझे मोटिवेशन मिलेगा, मुझे और अच्छे अच्छे वीडियोस लाने का मोटिवेशन इसी से मिलता है। सो यस, डू शेयर दिस एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।